हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आज हमारे साथ है डॉक्टर अलका पाराशर, सीनियर कंसल्टेंट मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल, मानसरोवर, जयपुर। डॉक्टर अलका को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो अपनी डिग्री है यूके एंड डीएनपी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से की है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अलका से बच्चों की इम्यूनिटी पावर के बारे में। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने। तो बच्चों को बीमारी इसलिए ज्यादा होती है कि बच्चों के डेवलपमेंट, उनकी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट और जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे सांस लेने की लंग्स के ऑर्गन्स और ब्रेन का डेवलपमेंट, इन सब की डेवलपमेंट 5 से 7 साल तक चलता है। तो क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, उनके इम्यूनिटी जो होती है वो मैच्योर नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कुछ कान की जो एक नली होती है जो मुंह से कान को जोड़ती है, वो बिल्कुल सीधी होती है। उसकी बनावट इस तरह से होती है कि बच्चों को जो अगर कान का इन्फेक्शन हुआ तो मुंह के अंदर भी जाएगा और मुंह का इन्फेक्शन हुआ तो कान के अंदर भी जाएगा। इस वजह से एक इन्फेक्शन दूसरा इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा सिवियर भी होते हैं और इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी भी होते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी कितनी प्रकार की होती है। तो फर्स्ट, तो जो बच्चा बॉर्न होता है तब उसको जन्मजात जो बीमारी जो इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। वो मिलती है अगर बच्चे को, वैसे तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर माँ को अच्छा खाना मिले प्रेगनेंसी के टाइम पे, और कुछ वैक्सीन भी होते हैं जो माँ को दिए जा सकते हैं जिससे कि बच्चे में कुछ इम्यूनिटी रहे उस टाइम पे, बर्थ के टाइम पे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के बॉर्न होने पे, या उसको अगर हमें लगता है कि कुछ हाई रिस्क पहले रहा है प्रेगनेंसी में, तो दैट वी कैन मॉडिफाई लिटिल बिट। सेकेंड होती है जो हमें नॉर्मल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम होता है शरीर में, तो उससे मिलती है। बिकॉज हमें कोई भी कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें एक बार हुआ वो दोबारा नहीं होता, जैसे कि चिकन पॉक्स। तो अगर वो इन्फेक्शन बच्चे में हुआ है तो वो इन्फेक्शन की एक मेमोरी हमारी बॉडी में रह जाती है, दैट हेल्प्स टू रिमेम्बर कि जब भी वो इन्फेक्शन हमें वापस होने का या बैक्टीरिया वापस आएगा तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी। थर्ड होता है जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो सबसे ज्यादा हमारे हाथ में होती है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स। तो उसमें क्या होता है कि कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं वो बेसिकली, वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है। उस तरह से हम वैक्सीन में भी कुछ जो पार्टिकल होते हैं उस जर्म्स के, वो अपनी बॉडी में डालते हैं, जिससे इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन एक मेमोरी जो होती है जिससे हम फाइट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, वो एक बॉडी में रह जाती है। अब हमें समझने की चीज ये है कि आजकल ये कि गवर्नमेंट में जो वैक्सीन मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन हैं जो जैसे कि टाइफॉइड का वैक्सीन, चिकन पॉक्स का, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं मिल पाते। तो वो वैक्सीन जरूरी है। हमें लगता है गवर्नमेंट नहीं दे रही तो शायद ये जरूरी नहीं होंगे। और अभी जैसे आउटब्रेक्स चल रहे हैं मम्स के, बहुत सारी स्टेट्स में अचानक से सब बच्चों को मम्स हो रहा है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड फॉर मम्स। देयर इज अ वैक्सीन नोन एज MMR। अगर आप लोग देखेंगे अपने बच्चों के ग्रोथ चार्ट, जो उनको वैक्सीनेशन चार्ट मिलते हैं, उसके अंदर 9 महीने पे MMR करके एक वैक्सीन होता है जो कि सिर्फ प्राइवेट में मिलता है। गवर्नमेंट में MR वैक्सीन मिलता है जिसमें कि एक जो M मिसिंग है, दैट इज मम्स। तो लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है 9 महीने का वैक्सीन मिल गया है, पर वो पार्शियली मिला है, दैट इज नॉट कंप्लीट वैक्सीन। सो आई वुड से कि इट्स वेरी चीप वैक्सीन जो हम इजीली प्राइवेट में ले सकते हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर से बात कंफर्म करें कि क्या हम इसमें मम्स वैक्सीन है या नहीं है। दैट शुड बी, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। मैं जानना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बच्चे की वीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है? और मैं भी रेड फ्लैग क्या चीज होती है जानना चाहूंगी। तो जो बच्चे होते हैं उनमें मैंने कहा कि नॉर्मल से ज्यादा, एडल्ट से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। खांसी जुकाम काफी बनता रहता है, 2 महीने में 3 महीने में एक बार बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चे की इम्यूनिटी कम है? तो उसमें ये होता है कि जैसे साल में अगर बच्चे को 4 बार से ज्यादा, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें कि 4 बार से ज्यादा अगर कान हो रहा है उसको, अगर 2 बार से ज्यादा बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो रहे हैं जैसे कि निमोनिया, ब्रेन का इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, इस तरह के बहुत सिवियर इन्फेक्शन जिसमें बच्चे को एडमिट करना पड़ता है, इंजेक्शंस लगते हैं,
वो अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने से भी इम्यूनिटी थोड़ी सी आपकी कम होती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक छोटे से इन्फेक्शन को भी कवर नहीं कर पाती, इसीलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है अपन को। जब भी आप डॉक्टर से मिले उनसे राय लेके ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। और अगर बच्चे में इन्फेक्शन हो रहे हैं जो एंटीबायोटिक सेटल नहीं हो रहे हैं, हमें बार बार इंजेक्शन ही देने पड़ते हैं उसको, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ वीक इम्यूनिटी। एंड इन सब चीजों की वजह से अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यू शुड हैव अ ग्रोथ चार्ट जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि बच्चा 50% पे चल रहा है या 5% पे चल रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ वीक इम्यूनिटी। एंड फैमिली हिस्ट्री अगर है इस तरह की किसी कंडीशन की, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। ऑलराइट मैम। मैम मैं जानना चाहूंगी कि अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी? There are many ways to do that. तो जैसे मैंने आपको जब भी बच्चा, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब बच्चा खाने लगेगा तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हमें तब से सोचना है जब बच्चा पेट में है। तो हमें मदर की डाइट पे फोकस करना है, मदर को प्रॉपर वैक्सीनेशन देने हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी है प्रॉपरली, मदर को अच्छी डाइट दे तब भी, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क है उसका क्वांटिटी भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, कि हमें ऊपर से सप्लीमेंट नहीं करना पड़े। जब भी वीनिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने पे, उस टाइम पे हम बच्चे को डाइट जो देते हैं दैट इज क्लियर फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको गाढ़ा करते जाते हैं। मेनली फ्रूट, जैसे काफी लोग को पता होगा ये चीजें कि खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी कैसी है, और स्पेशली जो मेन कंसर्न सबका रहता है कि बच्चा खाता नहीं है प्रॉपरली। तो उसके लिए बच्चे को शुरुआत से ही 6 महीने से ही जब वो शो करता है कि उसकी वो खाना ग्रैब करना चाहता है, खाना पकड़ना चाहता है, फैलाना चाहता है, तो उसे वो सब करने दे। दैट इज अ अर्ली साइन कि बच्चे को अब खुद से खाने की जरूरत है। तो अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स जितने भी हैं जिसमें फाइबर ज्यादा है, होल ग्रेन्स हुए, ओट्स हुए, तो ये सब चीजें ज्यादा देंगे, प्रोटीन ज्यादा देंगे, योगर्ट हुआ, ये सब चीजें जो होती हैं वो खाने को हेल्दी बनाती हैं।